ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें, ये गलत बात है। जख्मों से भरी पड़ी है जिंदगी, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। बहुत धोखे खा लिए जिंदगी में, अपना अब हक प्राप्त करना सीख लो। ये समाज को, खासकर उस समाज को जो 78 साल से लगातार दूसरों के हाथ में सत्ता देता रहा, जिसने 78 साल के पहले भी देश के लिए लड़ाई लड़के और सत्ता का हस्तांतरण दूसरों के हाथ में किया, आज ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि उस समाज को अपनी पार्टी बनाने की जरूरत पड़ गई, सत्ता पर काबिज होने की जरूरत पड़ गई। तो इस बात को कुछ इस तरह समझिए, जिस तरह किसी एक परिवार में 4 भाई हो, साझे रहते हो और 3 भाइयों ने अपना सारा काम धाम, घर की जिम्मेदारी, बाहर भीतर का काम किसी एक बड़े भाई के हाथ में दे रखा हो और 3 भाई खून पसीने से कमाते हो, अपना सब कुछ त्याग बलिदान करते हो और वो चौथा भाई बाद में उनके साथ धोखा कर देता हो, उनका शोषण करता हो, उनके साथ अन्याय करता हो, तो फिर जरूरी बन जाता है कि वो 3 भाई भी अपने अपने हक के लिए खड़े हो जाएं। यही काम इस देश में हमारे लिए हुआ है। हमने इस देश की पहले मुगलों से लड़े, उसके बाद इस देश के आजादी के लिए लड़े और यहाँ कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिस गुजरात के गांव में कत्लेआम नहीं हुआ, बुजुर्ग बाप के सामने जवान बेटे को गोली न मारी गई हो, जवान बेटे के सामने बुजुर्गों की पीठ पे कोड़े ना पड़े हो और इस देश की मिट्टी को अपने खून से हमने लाल न किया हो और उसके बाद भी हमने दूसरों को भरोसा करके इन्हें सत्ता दी हो और उसके बाद भी हमने धोखे खाए हो। आज स्थिति वो आ गई है, सहारनपुर से राजस्थान तक हमारी राजनीति को शून्य बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हम कहीं अपनी सभा भी नहीं कर सकते, हमारा जगह जगह हमारे समाज का अपमान किया जा रहा है। अगर कहीं अपनी और दो टूक बात रखनी चाहे तो उस पर भी प्रशासन का पहरा हो जाता है। हम अगर हमारा कोई नौकरी पेशे वाला लोग, कोई अधिकारी, पूरन में कोई पोस्टिंग हो, कहीं पोस्टिंग हो, तो हमारा कोई नेता ऐसा नहीं है कि अगर उसके ऊपर ऊपरली पोस्ट का अधिकारी जुल्म कर रहा हो और वो उसे रोक दे। इसलिए जरूरत पड़ी आज हमें कि हमें अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन करना हो। इसीलिए सबसे पहले राष्ट्रीय एकता मिशन का गठन किया गया। जगह जगह हमारे रणबांकुर घूमे, वास्तव में लोगों में दर्द मिला कि हम इसे इकट्ठा करेंगे समाज को, लेकिन पार्टी ऐसे नहीं चलती कि पार्टी बना ली और पार्टी चल गई। ये एक बीज बोया जाता है, ये बीज 20 साल में भी उग जावे, 10 साल में भी उग जावे, सब 50 भी लग जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी भी लग जाती है। एक दिन में रोग नहीं बचता। पार्टी के लिए मुद्दे होने चाहिए, पार्टी के लिए धन की आवश्यकता होती है, पार्टी के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, पार्टी के लिए जातियों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, तब पार्टी चलती है। हमारे समाज में मैं देख रहा हूं 2 तरह के व्यक्ति राजनीति करते हैं। एक व्यक्ति वो राजनीति करते हैं जिन्हें कहीं ठेकेदारी करनी हो, थाने तहसील में कहीं सुपारी दलाली करनी हो, जिन्हें कोई पद चाहिएता हो, और दूसरे लोग वो होते हैं जिन्हें समाज के लिए जीना होता है और समाज के लिए मरना होता है। मैंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को जहां तक मैं जानता हूं, मुलाकात तो आज मैंने पहली है, लेकिन मैंने देखा अगर ये चापलूसी करते, किसी पार्टी
की पार्टी में अच्छे पद पर ओहदे पे ये हो सकते थे। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में उत्तर प्रदेश में बनी व्यक्ति है, अगर सही मायने में गहराई से जाया जाए तो ये बीच देवन में हिंदू संसद लगाकर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बोला था। लेकिन समाज के और सच्ची बात के मुखर वक्ता है, इसलिए पद और पैसा ओहदा नहीं चाहिए। समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं। मुझे गर्व है हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी को ऐसे अध्यक्ष जी, और पथिक नाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर विजय सिंह पथिक की जीवनी आपने एक बार पढ़ ली, अन्य समाज को भी पढ़वा देना, वो आजीवन विजय सिंह पथिक का हो जाएगा। जिस आदमी ने देश की आजादी के लिए अपने बीमार बच्चे की दवाई के पैसे से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी हो, जिसकी पत्नी घर में पड़ी हो बीमार और चंदा मांग के दवाई के लिए पैसा लाया हो, और किसी ने कह दिया हो आंदोलन है वहां, लोगों ने कहा नहीं भाई तू अपनी पत्नी को दिखा ले, विवाह नहीं, पत्नी मुझे देश से बढ़कर नहीं है, वो पैसा भी किसने देश की आजादी के लिए लगाया हो, ऐसे विजय सिंह पटेल। अभी मैं बताऊं ये समाज कहां तक धोखा खाएगा। मेरठ में अभी एक घटना हो गई, पहले तो मैं हस्तिनापुर का जिक्र कर दूं। 403 विधानसभा एक तरफ और ये हस्तिनापुर की विधानसभा एक तरफ होती है। हम देखते आ रहे हैं, यहां से समाजवादी पार्टी का एमएलए बना दिया, थोड़े दिन बाद भाई ये तो बहुत गलत कर रहा, समाज के साथ हमने बनाया, हम पे मुकदमे पेल रहा, हटाओ इसे हटाओ। बसपा का लिया है, जब बसपा के वो 4-6 महीने हुए, इससे बढ़िया तो वही था, इसे हटाओ। और हिंदुवाद आ गया, ये दोनों खराब है, इसे बना दो। इनने तो हद कर दी, इनसे तो बढ़िया वही था। तो हम कब तक बदलते फिरेंगे? ये पार्टी हमारी जब चलेगी जब हम एक तरफ तो पथिक जनशक्ति पार्टी का कैंडिडेट होगा और दूसरी तरफ कोई टॉप का गुज्जर नेता होगा और पथिक जनशक्ति पार्टी का गधा होगा, गधा। हम गुज्जर नेता को दरकिनार करके अपने गधे को वोट देंगे, तब यह पार्टी चलेगी। यही पथिक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद बोल दिया और कैंडिडेट आगे बिरादरी का भाई छोटा पार्टी को बिरादरी को देंगे, ऐसा हमारी पार्टी नहीं चलेगी। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। जीतने को तो हम 403 विधानसभा जीत जाए, लेकिन हस्तिनापुर जिता दो तो और बात है। अभी मेरे को एक कांड हो गया समाज के साथ, गलती भी नहीं की। जब वीडियो प्रथम दृष्टया आई तो हमें गलती अपने की लगी। एक भी गुज्जर समाज से कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसने उसका समर्थन करा हो। लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि उस बेवड़े ने, नशेड़ी ने समाज के सम्मानित व्यक्ति को गाली दी, तो समाज में रोष फैला और समाज में मीटिंग करनी चाहिए। लेकिन सरकार इतनी तानाशाह है, मीटिंग नहीं होगी। और जो भाजपा के जनप्रतिनिधि समाज ने 95% वोट देकर भेजे हैं, पूरी मेरठ की भाजपा इकट्ठी हुई और कमीज से बाहर आकर एसएसपी के यहां चली गई, उन्हें गिरफ्तार करो। और एक आदमी ने जो राज्यसभा सदस्य है, ये बयान दिया कि मेरठ शहर हमारा है, कोई बता दो उस नादान को, तुम मेरठ खाओ। ये देश छीन के हमारे बुजुर्गों ने तुम्हें दिया है। यहाँ की मिट्टी में खून है हमारा, इस देश की सीमाओं को हमारे बच्चों ने अपने खून से सींचा है। तुमने तो केवल इतिहास चुराने गए तो
रोकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और अगर ठेकेदारी, थाने तहसील में दलाली, पद और ओहदे के चक्कर में रहोगे तो फिर ये पार्टी जल्दी से गिरफ्तार करेगी। एक दिन में रोम भी नहीं बसा था, उसे भी समय लगा था। जो जिस पार्टी में काम कर रहा हो करने दो, लेकिन नेता को ही छोड़ दो। बस वोटर अपनी जगह काम करो। यही चीज आप काशीराम जी से सीख लो, यही चीज आप चौधरी चरण सिंह जी से सीख लो, जाट समाज से यही सीख लो, दलित भाइयों से यही सीख लो। और आने वाले समय में हर बिरादरी से प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां सबसे घातक काम जो कर रही है, दूसरों को दूसरी बिरादरी से घटाने का कर रही है। और हसनापुर की सीट तो तुम्हें सबसे आसान है। जिस दिन तुम एकजुट होगे, ऐसी कोई हम टिकट है ही, ऑटोमेटिक मुस्लिम आएगा, तुम गठबंधन से बनो, जैसा भी बनो, तुम्हारा मुख्यमंत्री बन जाएगा। अंत में 2 लाइनों के द्वारा अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। मुश्किलें बहुत है राहों में, ठहरता कौन है, मौत आती है आने दो, डरता